मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, एक ऐसी कौम पैदा करेगी जो ता कयामत तक तेरे हुसैन के लिए रोता रहेगा, ता कयामत तक तेरे हुसैन को नहीं भूलेगा। वो उम्मत कभी भी वो कबीला कभी भी तेरे हुसैन के लिए रोना नहीं भूलेगा। जैसे वो कबीला तेरे हुसैन को याद रखेगा, वैसे रोजे महशर तेरा मेरा हुसैन अपने उस कबीले को याद रखेगा। मेरा हुसैन भी जब उस पूरे कबीले को बख्शवाएगा नहीं, तब तक मेरा हुसैन जन्नत में पैर नहीं रखेगा। ये जो आप फरसे अज़ा में बैठे हो, इस जमीन पे रसूल की बेटी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के आके देखते हैं कि आज मेरे हुसैन पे रोने वाले कितने हैं। हम चंद दिन, मुश्किल से 10 दिन के लिए ये फरसे अज़ा पे आते हैं, आने के बाद नौहा खाने मातमदारी करते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। मेरे दोस्तों, सिर्फ चंद दिन 10 दिन के लिए हम जगते हैं, हमको थकावट एहसास हो जाती है कि अब मुझे घर चलना चाहिए, अब मुझे बैठना चाहिए, अब मुझे घर पे जाना चाहिए। मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी, मेरे बेटे इंतजार कर रहे होते हुए, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, मेरे भाई इंतजार कर रही होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, जब मेरे मौला ने 28 रजब को मदीने से मक्के के लिए रुखसत होते हैं, तो अपनी बेटी बीबी बीमार सुगरा को छोड़कर आते हैं। वो बीमार सुगरा जो सभी है रसूलुल्लाह थी, जो सभी है रसूल की बेटी थी, वो सभी है रसूलुल्लाह की बेटी, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कई आयतें कुरान में नाजिल किया है, उसकी सभी थी। आप बीबी सुगरा को मदीने छोड़ के आते हैं। 6 महीने आप मक्के में थे। मक्के के बाद जैसे जिलहिज का 8-10वां तारीख शुरू होता है, आप मक्के से रुखसत होते हैं करबला के लिए। लेकिन हम चंद दिन रोते हैं, फिर हुसैन को भूल जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, सालों साल सैयद सज्जाद ने अपने बाबा के लिए रोते हैं। लेकिन जब ये वक्त आती है, इतना आसानी से कोई अपना घर नहीं छोड़ता। किसी को घर छोड़ना अगर पड़ जाए तो बहुत मुश्किल होती है, इस घर से हम कैसे जाएं, यहाँ मेरा बचपन गुजरा है, मैं इस घर से कैसे रुखसत हूँ, यहाँ पे मेरे बाबा थे, मैं इस घर से कैसे रुखसत हूँ, यहाँ पे मेरी माँ है। मेरे भाइयों, जब मौला हुसैन को बुलाया गया दरबार की तरफ से, मौला हुसैन दरबार में पहुंचते हैं। हाकिम ने सुनाया, ऐ हुसैन इब्ने अली, ये जीत का खत आया है कि हुसैन से बैत लिया जाए, हुसैन से बैत लिया जाए। मौला हुसैन ने वलीद के दरबार में खड़ा होकर कहते हैं, ओ मलऊन, तू लिख यजीद को, हम यजीद का बैत कैसे करें? यजीद के बाबा जैसा मेरा बाबा नहीं, यजीद के नाने जैसा मेरा नाना नहीं, यजीद की माँ के जैसा मेरी माँ नहीं, मुझ जैसा यजीद नहीं, मुझ जैसा यजीद नहीं, मैं यजीद के जैसा नहीं, मैं कैसे बैत करूं यजीद का? जैसे मौला हुसैन ने ये कह के जैसे मौला हुसैन ने कह के दरबार से बाहर निकलते हैं। एक मलऊन बैठा था वहाँ बैठकर, जिसका नाम मरवान था। मरवान ने कहा, ऐ वलीद, तूने यजीद से हुसैन से बैत क्यों नहीं किया? तूने हुसैन से बैत क्यों नहीं लिया? मलऊन ने कहा कि मैं कैसे बैत करूं? तू जानता नहीं है कौन है? हुसैन इब्ने अली है, हुसैन का बेटा है। मरवान ने कहा, अगर हुसैन प्यार से नहीं मांगते तो तलवार की तरफ हुसैन से बैत ले। उस मलऊन ने कहा, अगर तेरे अंदर वो जरूरत है, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो भी हुसैन रास्ते में है, जाके तू बैत ले ले, जाके तू बैत ले ले। वो कहा, मैं कैसे ले सकता हूँ? वो तो हुसैन है, अली का बेटा है। कैसे तेरे अंदर इतनी डर है तो सोच मैं कैसे हुसैन से बैत लेता हूँ। तो उसने दोबारा खत यजीद को लिखा, कहा हुसैन ने बैत लेने से इनकार कर दिया। यजीद ने कहा, ऐसा करो, हुसैन को कत्ल कर दो, मदीने में हुसैन को कत्ल कर दो। मौला हुसैन जैसे अपने घर पे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद अब्बास को बुलाते हैं। अब्बास को बुलाने के बाद कहते हैं, मेरी बहन ज़ैनब को बुला के आ। जनाब अब्बास कहते हैं, ऐ मेरे भाई, आज क्या हुआ? आज आप पहले मुझे बुलाए, फिर आलिया को बुलाए, ऐसा क्या वजह आ गया भाई? आप पहले हमेशा आप आलिया से मिलते थे, फिर मुझसे मिलते थे, आज आप मुझसे मिलते हैं, फिर बीबी से मिलते हैं, ऐसा क्यों माजरा है? अब मौला हुसैन ने कहा, ऐ मेरे भाई अब्बास, मैं वो गम पे इस वक्त खड़ा हूँ जो मेरी बहन के सिवा कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मौला अब्बास ने कहा, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे आका, आप मुझे तो बताएं। मौला हुसैन ने कहा, भाई, अनकरीब वो वक्त आ गया है कि हम मदीना छोड़ेंगे, हम अपने घर को छोड़ के जाएंगे। मौला हुसैन ने जैसे अब्बास ने खिताब किया, मौला अब्बास ने जमीन पर बैठ के कहते हैं, मेरे आका, एक बार आप मुझे वक्त दे, अगर शाम होने से पहले मैं कूफे पे अली का परचम न ला रहा हूँ तो मुझे उससे अली का
ऐसा मत कहना। मौला हुसैन ने कहा, ऐ मेरे भाई, मुझे पता है तू बाबे के जलाल का वारिस है, लेकिन मैं बाबे के सब्र का वारिस हूँ। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे मौला अब्बास, ऐ मेरे अब्बास, मैं ये नहीं चाहता कि मदीने में खुरेजी हो, मैं ये नहीं चाहता कि मदीने में खून बने। मेरे नाना ने मक्के को छोड़कर इस बीमारी शहर को यसरब से मदीना बनाया है। मेरे नाना ने बहुत जुल्म सह के इस मक्के इस मदीने को मदीना बनाया है। ऐसा करो, आप मेरे बहन को बुलाओ। बीबी ज़ैनब आती है। आने के बाद मौला हुसैन इस्लाम कहते हैं, ऐ बहन तैयारी करो, हम घर से चलेंगे। मौला हुसैन ने कहा, बीबी तैयारी करो, हम घर से चलेंगे। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, ऐ मेरे भाई, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? मौला हुसैन ने एक ही जुमला कहा, ऐ मेरी बहन, नाना ने मक्का छोड़कर मदीना आए थे, हम मदीना छोड़कर करबला जाएंगे। नाना ने मदीने से मक्का आए थे, लेकिन हम करबला से वापस मदीने नहीं आएंगे। मौला हुसैन ने कह के, रात का वक्त था, आप रात की तारीखी में मदीने के एक एक गलियों में जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं, वो रसूल के कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों, ये लोग मुझे मदीने में नहीं रहने दे रहे, हम मदीना छोड़ के जा रहे हैं। चंद लोगों ने मौला हुसैन का साथ दिया, चंद लोगों ने हुसैन का साथ नहीं दिया। मौला हुसैन ने जैसे सबको घर पे जाने के बाद आप आखिरी वक्त में नाना के रोजे पे जाते हैं, रोजे के जैसे नजर पड़ती है, हसरत के साथ मौला ने रो के कहा, ऐ नाना, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर, अनकरीब वक्त आ गया वो मेरे नाना, अब हम मदीने छोड़ के अपने वतन जा रहे हैं। रसूल अल्लाह के रोजे पे सलाम करने के बाद जैसे नवासे ने नाना के मई तुरबत के बाद पहुंचे हैं, रसूल अल्लाह के तुरबत से आवाज आती है, ऐ हुसैन, तुझे याद नहीं जब तू छोटा सा था तो नाने के सानों पे बैठता था, आज तो अपने नाने के सानों पे नहीं बैठेगा। हुसैन ने कहा, मेरे नाना, आप इजाजत है तो मैं आपके सानों पे बैठ जाऊं। मौला रसूल अल्लाह ने कहा, ऐ हुसैन, ऐसे ही बैठना जैसे बचपन में तू बैठा करता था। हुसैन ने अपनी पाँव को उठाकर रसूल अल्लाह के तुरबत में बैठ गए। रो के कहते हैं, नाना, एक बार करबला का मंजर दिखाए, एक बार मुझे करबला का वो मंजर दिखाए, कैसा वो मंजर होगा जहाँ पे हम जा रहे हैं। रसूल अल्लाह ने कहा, हुसैन, हुसैन अपने नाना के जुल्फों को पकड़ ले रहे, हुसैन, अनकरीब मैं तुझे वक्त दिखाने लगा हूँ। जैसे मौला रसूल अल्लाह ने सबसे पहले अली अकबर का शहादत पेश किया, जैसे रसूल अल्लाह ने बताया, ऐ हुसैन, जिसे तू नाना की याद में दुआओं में मांगा था, तेरा वो अकबर, वो सभी है पैगंबर, अली अकबर इस तरह के शहीद होगा। जैसे मौला हुसैन ने अली अकबर के नेजे पे, अली अकबर के सीने पे सिना लगते हुए देखा, हुसैन की आहें टूट गई। ए नाना, ये वही उम्मत है जो तेरी कलमा पढ़ती है। ए नाना, ये वही उम्मत है जिसे तुझने अजर रिसालत अदा करने के लिए वादा किया है। हुसैन रसूल अल्लाह ने कहा, हाँ हुसैन, ये वही यही उम्मत है जिसने मेरा कलमा पढ़ा है। हाँ यही है हुसैन, ये वही उम्मत है जिसने मुझसे वादा किया है कि मैं आपके दीन पे कायम रहूंगा। रसूल अल्लाह ने हुसैन ने कहा, ऐ नाना, फिर दूसरी वाकया मुझे दिखाइए, कासिम की शहादत दिखाए। मौला हुसैन रसूल अल्लाह ने जैसे कासिम की शहादत बयां करा, मौला रसूल हुसैन ने कहा, ऐ नाना, इस तरह कोई जालिम किसी जालिम के साथ जुल्म नहीं करता। मेरे कासिम का टुकड़ा तो मक्तल में नजर ही नहीं आता, ये कैसे माजरा हुआ? रसूल अल्लाह ने कहा, हुसैन, जैसे हम बदरो उहद में घोड़े दौड़ाए थे जालिमों के मारने के लिए, ये उम्मत उसी का बदला लेने के लिए तेरे कासिम के लाशों पे घोड़ा दौड़ाया है। हुसैन ने कहा, नाना, ऐसा करे, अब मुझे करबला मत जाने दे, क्योंकि ये मंजर मेरा मुझसे देखा नहीं जाएगा। रसूल अल्लाह ने कहा, ऐ हुसैन, आज तू करबला नहीं जाएगा, आज तू करबला में नहीं जाएगा, तेरी शहादत नहीं होगी। कल का उम्मत कहेंगे, हुसैन रसूल को अपने हुसैन से बहुत मोहब्बत था, उसने करबला में नहीं जाने दिया। मेरे हुसैन, तू करबला में जा मेरे बेटे, तू अपना वादा निभा मेरे बेटे, जब तक तू इस उम्मत को अपना खून नहीं देगा तब तक
अल्लाह इस उम्मत को बख्शेगा नहीं। रसूल हुसैन ने कहा मेरे नाना ऐसा है तो हम करबला में जरूर जाएंगे, लेकिन मेरे नाना मुझे सब्र और सजात अदा करना मेरे नाना, हर कदम पे मेरी हिदायत करना मेरे नाना, मैं तेरे दीन को बचाने जा रहा हूँ मेरे नाना, आप मक्तल में मेरे साथ रहना मेरे नाना। रसूल अल्लाह ने कहा हुसैन तू मक्तल में अकेला नहीं रहेगा, मैं भी रहूंगा, तेरी माँ फातिमा भी रहेगा, रहेगी, तेरे बाबा अली भी रहेंगे। हुसैन ने नाना से अलविदा कह के नाना के उजरे से बाहर निकलते हैं, सामने माँ की तुरबत देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं माँ तू तो नाना अपने बाबा के सानों में बसी है, तू तो अपने बाबा के सानों में बसी है, लेकिन मेरी माँ ये वही हुसैन है जिसे तू रातों को उठकर पानी पिलाती थी, आज तेरा ये हुसैन तुझसे जुदा हो के मेरी माँ करबला में जाता है, लेकिन मेरी माँ मैं तो अपने आल औलाद के साथ जा रहा हूँ मेरी माँ, लेकिन हम करबला से वापस नहीं आएंगे, वक़्त तेरी बेटी ज़ैनब वापस आएगी माँ। हमने देखा है उम्मत ने जितना हमें नहीं मारा उतना तेरी बेटी ज़ैनब को मारा है।